हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमें दुनिया के ऐसे मुल्क बता दें जहाँ पर जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो। हमें ऐसे मुल्क बता दें जहाँ पर हम जाएं और वहाँ जाने के लिए हमें कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत ना पड़े, सफारत खाने के चक्कर ना लगाने पड़े, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, बगैर ही उन मुल्कों में चले जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो कि बगैर वीज़े के पाकिस्तान से बाहर किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे मुल्क बताऊंगा बगैर वीज़े के जा सकते हैं और तीनों मुल्क बहुत ही डेवलप हैं। तीनों की पासपोर्ट रैंकिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि यूएसए अमेरिका के बहुत ही करीब वाक़ हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर लोग पासपोर्ट बनवाते हैं इस उम्मीद पे कि जल्द से जल्द उन्हें वीज़ा मिल जाए और वो किसी अच्छे मुल्क चले जाएँ। लेकिन पासपोर्ट बनवाने के बाद भी उनको वीज़ा नहीं मिलता, वो एम्बेसी के धक्के खाते रहते हैं, बार बार एम्बेसी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो वीज़ा हासिल करने में नाकाम रहते हैं। उसके बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, एक और सवाल आपका सोचने का है कि आप बाहर क्यों जाना चाहते हो, बाहर जाने का मकसद क्या है। आपके बच्चे यहाँ पे हैं, आपकी बीवी यहाँ है, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, लेकिन फिर भी आप बाहर जाने को सोचते हो। उसकी दो वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये इकोनॉमिकल कंडीशन या फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि आप मेहनती बनते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो आमदनी हो रही है, आपको जो भी तनख्वाह मिल रही है, या फिर आप कोई दुकान या बिज़नेस कर रहे हो, तो उससे जो आपकी अर्निंग हो रही है वो इतनी नहीं है कि आप अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने माँ बाप की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करो। तो जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो आप सोचते हो बाहर जाऊँ, किसी अच्छे मुल्क जाएँ, लेकिन वीज़ा नहीं मिलता, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद यकीनन आप कहेंगे कि आप भी बगैर वीज़े के किसी अच्छे मुल्क जा सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन तीनों मुल्कों में जाने के लिए आपको वीज़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका पासपोर्ट बना हुआ हो लाजमी। पहले मेक श्योर कर लें कि पासपोर्ट बना हुआ और वैलिड हो, यानी कि एक्सपायर ना हो। ना हो कि आपने पासपोर्ट तो पहले बनाया था, लेकिन वो रखे रखे आपके अलमारी में, कबर्ड में एक्सपायर हो गया हो। उसकी वैलिडिटी में कम से कम एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हो। पहले चीज़ तो ये इंश्योर करें। सेकंड नंबर पे आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि नादरा से 200-300 रुपये में मिल जाता है। नादरा जाके ले लें ऑफिस, करीबी नादरा ऑफिस, या फिर अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो आजकल नादरा की ऐप भी है, मोबाइल ऐप भी है, कंप्यूटर पे भी है, तो वो उससे आप घर बैठे भी वो निकाल सकते हैं। एक वो चाहिए FRC, जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो अपने वीडियो को आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि पहली कंट्री कौन सी है जिसने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं और इस मुल्क में जाने के लिए कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, पहली कंट्री जहाँ पे जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों, ये USA के करीब वाक़ है। सिर्फ 3 से 4 घंटे में आप इस मुल्क से USA पहुँच सकते हैं, अमेरिका पहुँच सकते हैं, इतना करीब वाक़ है। तो इस मुल्क ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों को और इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। और दोस्तों, इस मुल्क का नाम है डोमिनिका। डोमिनिका की जो आबादी है वो तकरीबन 1 लाख के करीब है। डोमिनिका की आबादी कम है, इसलिए इन्हें अक्सर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बाहर से वो लेते हैं। दोस्तों, डोमिनिका की जो इकनॉमी है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। ख़ास तौर पे यहाँ पे केले, बनानास बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फ्रूट होते हैं, लेकिन बनाना यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे टूरिज़्म पे डिपेंड करती है। और थर्ड नंबर पे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के मैदान में भी लोगों को जॉब मिल जाती है। तो 3 सेक्टर हैं जिस पे इकनॉमी डिपेंड करती है। अगर आप डोमिनिका जाते हैं तो आप एग्रीकल्चर में जॉब कर सकते हैं, आप टूरिज़्म में जॉब कर सकते हैं, होटल और रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी जॉब कर सकते हैं। डोमिनिका जाने के लिए कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और डोमिनिका का जो पासपोर्ट है दुनिया के टॉप 30 पासपोर्ट्स में आता है, यानी 200 टोटल मुल्क हैं, उनमें से जो टॉप के 30 मुल्क हैं मजबूत पासपोर्ट रखने वाले, उसमें डोमिनिका लाई करता है। और जो शहरी होते हैं, दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की ज़रूरत होती है। उसमें शेंगन कंट्रीज़ भी आती हैं यूरोप की, कि बगैर वीज़े के यहाँ के शहरी जा सकते हैं। एक और एडवांटेज ये डोमिनिका के, डोमिनिका में आप सिटीजनशिप फौरी तौर पे भी हासिल कर सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट। अगर आप $2 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे, तो आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है, शहरियत भी मिल जाती है। और जैसे कि मैंने बताया, डोमिनिका आप वैसे जाना चाहते हैं तो उधर जाने के लिए आपको वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बगैर वीज़ा के आप इस मुल्क में जा सकते हैं। बहुत अच्छा मुल्क है, क्राइम वगैरह का रेट भी बहुत कम है। तो दोस्तों, पहली कंट्री जो है वो है डोमिनिका, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के लोग बगैर वीज़े के जा सकते हैं। सेकंड कंट्री जहाँ पर आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं, कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस
आपने ऑनलाइन टिकट कराना है, ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी है, और जो मैंने पीछे 3-4 चीज़ें बताई हैं, पासपोर्ट हो गया, FRC हो गया, ये लेना है और आपने पहुंच जाना है दोस्तों। इस मुल्क का नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भी USA कनाडा के करीब वाक़ मुल्क है। आप 3 से 4 घंटे में यहाँ से USA पहुँच सकते हैं, इतना करीब है। और दोस्तों ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की आबादी है 15 लाख। ट्रिनिडाड और टोबैगो ने भी अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। ख़ुद भी आप गूगल पर ये सर्च करके देख सकते हैं। और यहाँ का जो पासपोर्ट है दोस्तों, वो टॉप 25 पासपोर्ट में आता है, यानी दुनिया के 200 में से जो मजबूत तरीन 25 पासपोर्ट है उसमें इसका पासपोर्ट रैंक करता है। और यहाँ के जिनके पास पासपोर्ट होता है, यहाँ की जिनके पास शहरियत होती है, वो दुनिया में तकरीबन 120 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं, यानी उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ के जो शहरी हैं, इतनी ज़्यादा अहमियत है इस मुल्क की। दोस्तों ट्रिनिडाड और टोबैगो में जो मेन इकनॉमी सेक्टर है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है। यहाँ पर ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं, उसमें जॉब मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट में जॉब मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हेल्थ सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है। यहाँ का स्कूल एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हेल्थ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और ट्रिनिडाड टोबैगो के बीचेस पूरी दुनिया में मशहूर है। तो दोस्तों दूसरी कंट्री ट्रिनिडाड टोबैगो है, जहाँ पर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं तीसरी कंट्री की तरफ। तीसरा मुल्क जहाँ पे जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए, बगैर वीज़ा जा सकते हैं। इधर जाने के लिए भी आपके पास सिर्फ पासपोर्ट बनाना है आपने, और आपने ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी है, और ऑनलाइन आपने टिकट की बुकिंग करानी है, और इस मुल्क पहुँच जाना है। दोस्तों बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। और दोस्तों इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। बारबाडोस का कैपिटल ब्रिज टाउन है, और बारबाडोस की जो आबादी है तकरीबन 4 लाख के करीब है। दोस्तों बारबाडोस भी USA अमेरिका के करीब वाक़ मुल्क है। सिर्फ 4 घंटे लगते हैं यहाँ से USA पहुँचने में। यहाँ पर जाने के लिए भी पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के लोग बगैर वीज़े के बारबाडोस जा सकते हैं। बारबाडोस भी बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, इसके बीचेस पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और 3 वजह से मशहूर है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली वजह ये है कि यहाँ पर जो बीचेस हैं वो वाइट सैंड के होते हैं, यानी सफ़ेद रेत के बीचेस होते हैं, जो कि दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन बारबाडोस में होते हैं, तो लोग दूर दूर से देखने आते हैं। सेकंड, यहाँ पे बीचेस में एक फ्लाइंग फ़िश होती है, एक मछली होती है, उड़ने वाली मछली, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कई फीट वो हवा में बुलंद होती है समंदर से। और दोस्तों थर्ड नंबर पे यहाँ पे ग्रीन टर्टल पाए जाते हैं इन बीचेस में। तो टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो होटल रेस्टोरेंट में आराम से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जॉब मिल जाती है। अगर आप प्लम्बर हो, वेल्डिंग करना आता है, कलर करना आता है, वॉलपेपर लगाना आता है, अच्छी जॉब मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे फ़िशिंग के हवाले से भी आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि आइलैंड कंट्री है, फ़िश वगैरह अच्छी खासी होती हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। तो दोस्तों ये 3 कंट्रीज़ हैं जो कि मैंने आपको बताई। पहली मैंने आपको बताई डोमिनिका, दूसरी मैंने आपको बताई ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, तीसरी मैंने आपको बताई बारबाडोस। इन तीनों मुल्कों ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीज़ा इन मुल्कों में आ सकते हैं। 3 से 6 महीने की शुरू में एंट्री मिलती है। जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो, वहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक होता है, FRC चेक होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये चीज़ें चेक होती हैं, और उसके बाद आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाती है। 3 से 6 महीने की एंट्री मिलती है। समझदार लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं 3 से 6 महीने में कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें, और आगे बाद में वो अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं। और अक्सर लोग इन तीनों मुल्कों से देखा गया बाद में US और कनाडा भी मूव हो जाते हैं। तो तीनों बड़ी अच्छी कंट्रीज़ हैं। आप इनको खुद भी गूगल पर सर्च करें और मालूमात लें। मेरी वीडियो से भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली, थोड़ी सी भी मिली, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।